दोस्तों, गगन एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे। पिछली सीरीज़ में हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं, तो आइए दोस्तों इस सीरीज़ में भी कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं जो परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। तो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, जोसेफ की आय में 10% की कमी हो जाती है, तो उसे वापस अपनी पुरानी वास्तविक आय में आने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। तो उसकी पहले की आय जो थी, पहले की आय 100 रुपये थी। कमी होने के बाद, कमी के बाद 10% की कमी का मतलब 90 रह गई। जो उसकी इनकम थी, आय थी, वो 100 रुपये थी। 10% की इसमें कमी हो गई। 100 का 10%, 10 कम हुई तो 90 रह गई। अब वापस ये, अब 90 है, अब इसे वापस यहीं 100 पर जाना है, तो कितना बढ़ाना पड़ेगा? 10। 90 से 100 तक जाने के लिए 10 बढ़ाना पड़ेगा। और कहाँ से चला है? 90 से, तो नीचे 90 आएगा। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है अब? 90 इंटू 100। 90 से 100 तक जाना है, तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? 90। और कितना जाना है? 10 कदम। तो 90 से स्टार्ट किया, 10 कदम आगे बढ़ना है, तो 10/90 कितने कदम हुए, या कितनी प्रॉफिट या परसेंटेज में कितनी बढ़ोतरी करता है? 100/9। 100/9 को बोलते हैं दोस्तों 11 सही 1/9%। अगले क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, एक व्यक्ति 200 रुपये में एक टाइपराइटर खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 200 रुपये खर्च करता है। तो खरीदा कितने हैं दोस्तों? 1200 रुपये का टाइपराइटर लेके आया, 200 रुपये उस पर खर्च कर दिए, तो टाइपराइटर उसको पड़ा, टोटल नेट सीपी उसका आया 1400। अगर वह 1400 से ऊपर बेचता है तो लाभ होगा। तो अभी देखते हैं बेचता कितने में, 1680। तो बेचता कितने में है दोस्तों? 1680। तो 1400 रुपये का वो टाइपराइटर उसको पड़ा और उसने उसको बेच दिया 1680। तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 280 रुपये का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हुआ 280 का। और प्रॉफिट हो या लॉस सीपी पर होता है। या स्टार्टिंग पॉइंट इसका 1400 से 1600 तक गया, तो कितना बढ़ा? 280। 1400 से स्टार्ट किया तो नीचे ओरिजिनल वैल्यू या बेस वैल्यू आती है। ये भी ऐसे भी कर सकते हैं, या ये याद कर लीजिए कि प्रॉफिट हो या लॉस सीपी पर होता है। इनटू में 100 करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 14 दूनी 28। ये आएगा दोस्तों 20% का प्रॉफिट। प्रॉफिट जो होगा उसको 20%, 20% का प्रॉफिट इसको होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, एक व्यक्ति किसी मूल्य पर वस्तु को बेचकर 20% का लाभ कमाता है। यदि वह इनको इनके मूल्य से दोगुने पर बेचे, तब लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो क्वेश्चन दिया है दोस्तों
किसी मूल्य पर वस्तु को बेचकर 20% का लाभ कमाता है। 20% का मतलब होता है 20/100, काटेंगे तो 1/5। प्रॉफिट हो या लॉस हमेशा सीपी पर होता है, सीपी। तो प्रॉफिट 1 रुपये का होता है, तो 5 की वस्तु 1 बढ़ाकर बेचेगा तो हो गया 6। तो एसपी हमें 6 रुपये मिला। फिर बोला गया है दोस्तों, क्वेश्चन में बोला गया है यदि वह इसको 2 गुने रेट पर बेचे, 6 की वस्तु थी, बेच रहा था, बेचता है SP2 12 रुपये की, तो सीपी कितना है 5 रुपये। 5 की वस्तु अगर 12 में बेचे, 5 रुपये की वस्तु को 12 रुपये में बेचता है तो प्रॉफिट होता है 7 रुपये का। प्रॉफिट हो या लॉस सीपी पर होता है, तो 5 रुपये पर इनटू में 100 करेंगे तो ये आएगा 140%। अगले क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, एक बेचने योग्य वस्तु लगातार 3 व्यापारियों के पास जाती है। प्रत्येक व्यापारी आगे वाले को उस क्रय मूल्य के 25% लाभ पर बेच देता है। यदि अंतिम व्यापारी उसे 250 रुपये में बेचे तो पहले व्यापारी के लिए क्रय मूल्य क्या होगा। तो माना स्टार्टिंग में उसका जो क्रय मूल्य था X रुपये, तो X की वस्तु पर 25% लाभ, 25% का मतलब 25/100, 1/4, 4 की वस्तु पर 1 का लाभ, तो बिकी कितनी 5/4। पहले व्यापारी ने इतने की बेची दूसरे को, दूसरे ने इस पर 5/4 लाभ कमाया, फिर पहला दूसरा, अब दूसरे ने इस टोटल पर यहाँ तक कितना तीसरे को बेची 5/4 में, तो वो बिकी कितने में टोटल। अब तीसरे बंदे पर जो जाती है अंतिम व्यापारी पर, तो 250 रुपये की वो बिकती है। तो इसको सोल्व करेंगे दोस्तों, x × 5 5 25 5 125, 4 चौक 16 चौके 64 बराबर में दिया है 250। 125 दूनी 250, 64 दूनी 128, तो x की वैल्यू आई हमारी 128। तो स्टार्टिंग में जो इसका प्राइस था, कॉस्ट प्राइस, वो था 128। अगले क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, एक वस्तु 2 हाथों से होकर वास्तविक क्रय मूल्य के 38 पर बेची जाती है। तो माना उसका क्रय मूल्य 100 रुपये है, सीपी स्टार्टिंग में था 100 रुपये, तो यहाँ से बिकी यहाँ पर और यहाँ से यहाँ पर गई, और उसका एसपी हुआ 138 रुपये। तो पहले व्यापारी ने, यदि पहले व्यापारी को 20% लाभ होता है, तो 100 रुपये की वस्तु जिसका क्रय मूल्य 100 रुपये था, वो पहले हाथ में गई और फिर दूसरे हाथ में गई, और दूसरे हाथ में जाने के बाद वो 138 रुपये की बिक जाती है। तो पहले व्यापारी ने उस पर 20% लाभ कमाया, तो 100 की वस्तु पर 20 का लाभ, तो बिकी वो 120 रुपये में। ये बेच दी गई 120 रुपये में, जितने में ये बेची उतने में दूसरे ने खरीदी, तो ये सीपी भी यही है।
पहले वाले के लिए एसपी है तो दूसरे वाले जो ख़रीद रहा है उसके लिए ये सीपी है। तो ये खरीदी 120 में तो बेची नेक्स्ट बंदे को इसने बेची 138 में। 120 की वस्तु को 138 रुपये में बेच दिया गया। तो यहाँ कितना प्रॉफिट हुआ? 120 10 130 और 8 18 रुपये यहाँ पर कमाए। और कहाँ से चला था? यहाँ से। तो 18 का प्रॉफिट 120 पर इंटू में 100 36 18 6 दूनी 12 2 पंजे 10 5 तिया 15। तो दूसरे व्यक्ति को उस पर 15% का प्रॉफिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, एक व्यापारी को विक्रय मूल्य पर 20% लाभ होता है तो उसका वास्तविक लाभ ज्ञात कीजिए। 20% का मतलब होता है 20/100 1/5। वैसे तो जनरली लाभ हमेशा सीपी पर होता है, लेकिन यहाँ लाभ विक्रय मूल्य पर बोला गया है तो लाभ हुआ है तो विक्रय मूल्य पर एसपी पर। लाभ हुआ 1 रुपये का और एसपी पर। तो यानी कि एक की वस्तु 5 में बेची तो खरीदी कितने की होगी? एक कम में 4 रुपये में। 5 रुपये की बेच दी, एक का लाभ कमा लिया, खरीदी कितने की होगी? 4 की। या ऐसे समझो 4 की खरीदी और 5 में बेच दी तो 1 रुपये का लाभ। या 4 रुपये की खरीदी, एक बढ़ाकर बेच दी तो 5 रुपये। तो अब वो पूछना चाहता है दोस्तों उसका वास्तविक लाभ। वास्तविक लाभ का मतलब ये है कि जिस पर लाभ होता है उसी पर निकालिए। लाभ तो यहाँ दिया है, लेकिन लाभ एसपी पर है तो हमें लाभ सीपी पर निकालना है। तो लाभ प्रतिशत के लिए क्या करेंगे? प्रॉफिट होता है 1 रुपये का लाभ और लाभ सीपी पर होता है। यहाँ एसपी पर दे दिया था, वो कह रहा है सीपी पर ही बताइए। तो सीपी कॉस्ट प्राइस पर हो गया 25% लाभ। अगले क्वेश्चन में दिया दोस्तों, निकिता 30 किलोग्राम चावल को 9 रुपये 50 पैसे में खरीदती है। 40 किलो गेहूँ को 8 रुपये 50 प्रति की दर से खरीदती है, फिर उसे मिला देती है। यदि वह मिश्रण को 8 रुपये 90 पैसे प्रति 1 किलोग्राम से बेचे तो पूरे लेन देन में उसे लाभ हुआ या हानि? तो 30 किलो चावल तो यहाँ से लिए और रेट है उनका 9 रुपये 50 पैसे। 40 किलो चावल यहाँ पर उनका रेट है 8 रुपये 50 पैसे। ये दोनों सीपी है, ये भी सीपी ये भी सीपी। कॉस्ट प्राइस अगर रेशो कटता है क्वांटिटी तो काट दीजिए। अब बचा 3 किलो चावल का मूल्य इतना है, सॉरी 1 किलो चावल का मूल्य इतना, तो 3 का कितना हुआ? गुना करेंगे 3 0 0 3 5 15 3 नेम 70 28 रुपये 50 पैसे। और 4 किलो का निकालेंगे, ये 1 किलो का दिया है दोस्तों, तो 4 का कितना होगा? 4 0 0 4 5 20 4 8 32 तो 34। तो टोटल जो हमारा सीपी आएगा वो कितना आएगा दोस्तों? टोटल सीपी हुआ दोस्तों 62.50। ये 7 kg का है दोस्तों।
और 1 किलो का SP दिया है 8 रुपये 90 पैसे। 8 रुपये 90 पैसे 1 किलो का SP दिया है। हमें 7 किलो का ही निकालना पड़ेगा। 7 0 0 7 9 63 7 8 56। 7 किलो का जो SP आया दोस्तों 62.30, ये SP है। तो ख़रीदा जाता है 62 रुपये 50 पैसे में और बेची जाती है वही चीज़ मिश्रण को 62 रुपये 30 पैसे। 20 पैसे कम में बेचा गया तो 20 पैसे का यहाँ पर लॉस होता है दोस्तों। लॉस निकालेंगे 20 CP इंटू में 100। तो इससे काटेंगे, पॉइंट से पॉइंट गया दोस्तों, यह 2/20 10 से 10 इंटू में 100 है। ऊपर 100 की मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी 100 की करेंगे। 25 से काटेंगे, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, इस 25 से इसको काटेंगे, 25 चौका 100, 4 चौक 16 दूनी 32, आएगा 32/100.32% का इसको मिश्रण पर लॉस होता है दोस्तों।